स्किल है, एक्सपीरियंस है, पर क्लाइंट नहीं है। हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट एज अ फ्रीलांसर, और सिर्फ फर्स्ट ही नहीं, मोर रेगुलर क्लाइंट्स कैसे पा पाए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हर एक फ्रीलांसर गुजरता है ना। अब वैसे तो काफी सारे फ्रीलांसर्स, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स के ऊपर अपना काम ढूंढने के लिए, क्लाइंट ढूंढने के लिए रेगुलरली लगे रहते हैं। काफी लोगों को काम भी मिलता है, पर लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग बेटर देन हैविंग अ डायरेक्ट क्लाइंट, क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा मिलता है और आपके आगे फर्दर रेफरेंस के ऑप्शंस भी काफी अच्छे होते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होती है। चलो करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व। 3 ways टू गेट हाई पेइंग फ्रीलांस क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन। फिलहाल के लिए इस वीडियो में वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन, पर आगे और भी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब। और हाँ, पहले ही बता दूं कि ये जो चीज है ये एप्लीकेबल होगी आप किसी भी तरीके का फ्रीलांसिंग काम करते हो, चाहे वो राइटिंग हो, डिजाइनिंग हो, और भी कोई भी काम हो, दिस विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर। अगर आपको याद नहीं है, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से इस चैनल पे रेगुलरली वीडियोस करता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, और वो चीज का फायदा उठाने के लिए यू नीड टू मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है चैनल को, अगर नहीं किया तो, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे थोड़ा अच्छा फील हो, एंड आई विल डू मोर अमेजिंग वीडियोस फॉर यू गाइस। और ये हैं कुछ बहुत ही अमेजिंग फ्री रिसोर्सेज जिसका फायदा आपको उठा लेना चाहिए। सारी के सारी जो डिटेल्स हैं आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो। हाँ जी, तो करें शुरू। सबसे पहला तरीका होगा लिंक्डइन इनबाउंड लीड्स। इनबाउंड लीड्स मतलब वो लीड्स जो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं या किसी दूसरे इंसान के रेफरल से आते हैं। यहाँ पे आपने इन्हें कांटेक्ट नहीं करा, इन्होंने आपको कांटेक्ट करा। अब क्योंकि यहाँ पे प्यासा कुएं के पास में आया है, तो इसका क्लियर मतलब यह है कि इसके जो सक्सेस रेट है कन्वर्जन के, वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। रीजंस बहुत ही ऑब्वियस है, पर क्या आपको पता है ये जो इनबाउंड लीड्स होते हैं ना, ये जादू से नहीं आता है, किस्मत से भी नहीं आता। इसके पीछे भी रीजंस होते हैं, आपकी मेहनत होती है। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होता है तो आपके सर्चेबल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इनबाउंड लीड्स आते हैं। अब क्योंकि आप सर्चेबल होंगे, लोग आपको इजीली डिस्कवर कर पाएंगे, आपके काम को देख पाएंगे और उससे आपको कांटेक्ट कर पाएंगे। और अगर किसी भी इनबाउंड लीड को अगर आप कन्वर्ट करते हैं, काम अच्छा करते हैं, ऑफ कोर्स आपको आगे फर्दर रेफरल्स आएंगे, तो इनबाउंड लीड्स आपको रेफरल्स के भी थ्रू वहां से आते हैं। पर क्या मेरा इतना ही बोलना काफी रहेगा कि आपको यहां पे मेहनत करनी पड़ती है, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है? मैं आपको क्यों ना कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स बताऊं जिन्हें यूज करके आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ताकि आपके इनबाउंड लीड्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएं। सबसे पहली टिप, अपना नीश डिसाइड कीजिए। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल 50 कामों में आपकी एक्सपर्टीज के बारे में मेंशन करती है, तो दोस्त यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। आपकी एक्सपर्टीज दिखाने के लिए आपको 1 या 2 ऐसे कामों के बारे में मेंशन करना पड़ेगा जो आपको इनबाउंड लीड्स लाएंगी, क्योंकि 50 कामों के लिए इनबाउंड लीड्स आना इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। दूसरा, ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल विद रिलेवेंट कीवर्ड्स। यहां पे ये सोचने की कोशिश करो कि अगर आप एक क्लाइंट होते और अगर आप किसी को लिंक्डइन पे ढूंढते तो किस तरीके के कीवर्ड को आप सर्च करते। कुछ ऐसे जेनेरिक कीवर्ड्स हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कंटेंट राइटर को ढूंढना है, यू माइट सर्च फॉर फ्रीलांस कंटेंट राइटर। अब ये जो फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स है, ये एक टारगेटेड कीवर्ड हो सकता है जो आपने अपने प्रोफाइल में ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो जब भी कोई भी इंसान इस पर्टिकुलर चीज को सर्च करेगा, आपके पहले, दूसरे, तीसरे पेज में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये जो ऑप्टिमाइज कीवर्ड है ना, ये आपके हेडलाइन, क्रिएटर मोड, एक्सपीरियंस सेक्शन, अबाउट सेक्शन, स्किल्स, इन सभी चीजों में इक्वली मेंशन होना चाहिए। यू विल डेफिनेटली हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। तीसरा टिप, यू नीड टू क्रिएट कंटेंट फॉर योर लिंक्डइन प्रोफाइल। रेगुलर पोस्ट आते रहने चाहिए। इट कैन बी एजुकेशनल, इट कैन बी समथिंग बेसिक, इट कैन बी योर एक्सपीरियंसेस, इट कैन इवन बी मीम्स। मतलब पॉइंट ये है, इट कैन बी एनीथिंग जो आपके नीश से रिलेटेड है, उस चीज को रेलेवेंट बना के रखे। और अगर आपके पोस्ट किसी क्लाइंट्स के पेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मान लो अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो और अगर आप कहीं ना कहीं मेंशन करते हो कि कैसे किसी कंपनी के लिए एसएमएम इज अमेजिंग, कैसे रेगुलर पोस्ट काफी लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, इन सभी चीजों के बारे में अगर आप बात करते हो, तो दिस इज समवेयर फोर्स अदर पीपल जो वो चीज देखेंगे इन रियलाइजिंग कि भाई ये चीज एक्चुअली में अच्छी हो सकती है, लेट मी कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, और इससे काम करवाते हैं। मिल गया इनबाउंड लीड। चौथा टिप, यू नीड टू नेटवर्क विद पीपल फ्रॉम योर इंडस्ट्री। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको क्लाइंट्स ही ढूंढने हैं। अगर आपने आपके जैसे काम करने वाले बाकी लोगों के साथ में भी नेटवर्क किया, इट विल डेफिनेटली हेल्प विद अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, जहां पे काफी अमेजिंग चीजें होगी म्यूचुअली। आपको काफी सारे जो ग्रुप्स हैं वो भी ज्वाइन करने चाहिए। लिंक्डइन पे काफी अमेजिंग ऐसे चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगा इन बिल्डिंग योर नेटवर्क, व्हिच विल इवेंचुअली हेल्प यू इन बिल्डिंग योरसेल्फ। और इतना ही नहीं, जब आप आपके नीश वाले लोगों के साथ में नेटवर्क करते हैं, उनके जो पोस्ट होते हैं वहां पे अगर आप कमेंट करते हैं बाय शोइंग योर एक्सपर्टीज, वो भी आपकी विजिबिलिटी, डिस्कवरेबिलिटी और इनबाउंड लीड्स में बहुत हेल्प करता है। और पांचवा टिप, बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। देखो सीधी सी बात समझो, ये कोई एक वीक का गेम नहीं है जो आपने एक वीक करा और छोड़ दिया। जितना रेगुलरली करते रहोगे, लॉन्ग टर्म में करते रहोगे, उतना ही अमेजिंग आपके लिए रिजल्ट्स होंगे। हाँ जी, तो ये तो बात हो गई एवरीथिंग रिलेटेड टू लिंक्डइन इनबाउंड लीड्स, जो आपको डायरेक्ट क्लाइंट से लाएगा। दूसरा तरीका है लिंक्डइन के जॉब
पोस्ट। अगर आपने लिंक्डइन यूज किया है तो आपको पता होगा कि जॉब का वहां पे स्पेसिफिक सेक्शन होता है जहां पे आप जाके सर्च कर सकते हैं किसी भी तरीके की जॉब्स को। चलो ये चीज तो हो गई बहुत ही ज्यादा बेसिक, पर क्या आपको ये पता है कि आप लोगों द्वारा पोस्ट किए गए जॉब रिक्वायरमेंट्स को भी ढूंढ सकते हैं लिंक्डइन पे? यानी कि ये वो लोग होते हैं जो अपने प्रोफाइल पे नॉर्मल पोस्ट डालते हैं व्हेन दे आर लुकिंग फॉर एनीवन, ना कि जॉब पोस्टिंग सेक्शन में। जॉब पोस्टिंग में तो आप जाके इजीली सर्च कर ही सकते हो, पर आप पोस्ट को कैसे सर्च करोगे वो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। अगर आप लिंक्डइन के सर्च बार में जाके लुकिंग फॉर प्लस जो कीवर्ड है या फिर हायरिंग प्लस जो कीवर्ड है, अगर इस तरीके से सर्च करते हैं तो आपके लिए अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। प्रैक्टिकली करके बताता हूं। तो अभी मैं हूं अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल पे, अगर आप चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे यहां पे जाके सर्च करना है लुकिंग फॉर से फॉर एग्जांपल फ्रीलांस कंटेंट राइटर। ये अगर मैं सर्च करता हूं तो मुझे यहां पे ये काफी सारे ऑप्शंस देगा। मुझे सेलेक्ट करना है पोस्ट को। अब पोस्ट पे सेलेक्ट करने के बाद में मुझे पता लगेगा काफी सारे पोस्ट जो यहाँ पे लोगों ने पोस्ट किए हुए हैं, वेयर दे हैव मेंशन्ड लुकिंग फॉर फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स, एग्जैक्ट कीवर्ड। अब मुझे यहाँ पे अगर सॉर्ट करना है तो मैं इसको लेटेस्ट से सर्च कर सकता हूँ, शो रिजल्ट्स कर दूंगा, और जितने लोगों ने रिसेंटली यहाँ पे इस चीज़ के बारे में पोस्ट किया है, 1 घंटे पहले भी काफ़ी लोगों ने पोस्ट किया हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्ट, नॉट द जॉब पोस्ट। तो यहाँ पे क्लियरली यू कैन सी आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक श्योर कि आपको एक अच्छी डायरेक्ट लीड मिल जाए। वहीं पे अगर मैं डेट स्पेसिफिक यहाँ पे फिल्टर करना चाहता हूँ तो आई कैन जस्ट सेलेक्ट पास्ट 24 आवर्स, शो रिजल्ट्स, और लास्ट 24 आवर्स में जितने भी पोस्ट हुए हैं मेरे पास में सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो आराम से 20, 30, 25, 50 तो डेफिनेटली होगा, जो काफ़ी रहेगा आपके लिए अप्लाई करने के लिए फॉर द डे। अब क्योंकि आपको यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट्स तो काफी इजीली पता लग गई, पर मैं आपको डेफिनेटली कुछ चीजें हैं जो सजेस्ट करना चाहूंगा व्हेनेवर यू अप्लाई टू एनी ऑफ दीज जॉब। सबसे पहला, उनके पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाके इंटरेस्टेड लिखने से कुछ नहीं होने वाला। दे विल नॉट ड्रॉप यूर डीएम, दे विल नॉट गिव यू द ईमेल आईडी जहां पे आप डिटेल्स कांटेक्ट करनी है। इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली अच्छे से फॉलो कीजिए। इफ रिक्वायर्ड उस पर्टिकुलर बंदे को डीएम कीजिए, उनको रिक्वेस्ट भेजिए, पर डो नॉट राइट इंटरेस्टेड इन द कमेंट सेक्शन और ऐसा सोचो कि भाई काम तो अपना हो गया। दूसरा, जब भी आप मैसेज किसी को भेज रहे हैं इस चीज को कांटेक्ट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, मेक श्योर इट इज वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड। एक कॉपी पेस्टेड मैसेज भेजने से जहां पे स्टार्टिंग में सिर्फ हाय लिखा हुआ है नहीं काम होने वाला। एक बहुत ही लंबा पैराग्राफ भेज के जिसमें बहुत सारे लिंक्स हैं, सारी डिटेल्स मेंशन्ड है, भाई बंद करो ये चीजें, दिस इज स्पैमिंग। दैट मैसेज शुड बी वेरी स्मॉल, क्रिस्प एंड इट शुड इंक्लूड ओनली 1 लिंक। और तीसरा, अपने रेट्स और सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में मेंशन मत करो पहले ही पोस्ट में। लेट देम गेट बैक टू यू। जब उस चीज के बारे में डिस्कशन होगा तब यू कैन डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, नहीं तो आप डेफिनेटली अपने आप की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको किल कर लेंगे। तो ये तो हो गया एवरीथिंग अबाउट लिंक्डइन जॉब पोस्ट जो आप देख सकते हैं सर्च बार को यूज करते हुए। तीसरा, कोल्ड डीएम, कोल्ड डायरेक्ट मैसेजेस। अगर आप इस चैनल पे नए नहीं हो तो आपको पता होगा कि मैं कितना बड़ा फैन हूं कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड डीएम्स का। हाँ, मतलब लेजिट ईमेल्स और लेजिट डीएम्स का, मैं कॉपी पेस्टेड स्पैमी डीएम्स और ईमेल्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है दिस इज अमेजिंग अगर आप इस चीज को यूज करते हैं। अब देखो, पहले पॉइंट मैंने आपको बताया था यू नीड टू नेटवर्क एज वेल। तो काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, यू नो दे बिलोंग टू योर इंडस्ट्री और वो आपके एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हो सकते हैं। तो अगर आपने उनके साथ में एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन फॉर्म में या फिर एक छोटे से मैसेज को ड्रॉप करते हुए ये शेयर करा कि आपकी सर्विसेज क्या हैं और अगर वो आपको हायर करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अगर ये चीज मेंशन हुई जो स्पैमी नहीं लग रही है, तो थिंग्स कैन एक्चुअली बी वेरी इफेक्टिव। अब ऑफ कोर्स जैसा मैं बाकी चीजों में कर रहा हूं, आई विल शेयर सम अमेजिंग टिप्स विद यू अगर आप इस चीज को करते हैं तो। सबसे पहला, लुक फॉर दोज पीपल जो आपके सर्विसेज में इंटरेस्टेड होंगे। नंबर 2, उनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, समझ लीजिए किस तरीके के बिजनेस में है ताकि वो चीज एकदम रेलेवेंट हो पाए। आप उनके बिजनेस को समझिए, उनके काम को समझिए, ताकि आपके लिए जब पर्सनलाइज आप कोल्ड डीएम भेजते हैं तो वो इजी हो जाएगा। नंबर 3, जब आप चीजों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उनके बारे में रिसर्च करिए, ट्राई टू फाइंड द पेन पॉइंट। एक ऐसी चीज जो शायद वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, एक ऐसी चीज जो मिसिंग है, जो आपकी सर्विसेज उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। नंबर 4, स्टार्ट हैविंग अ जेन्युइन कॉन्वर्सेशन विद देम। और नंबर 5, जब कॉन्वर्सेशन चल रही है, अपने एक्सपर्टीज के बारे में बताइए, उन पेन पॉइंट्स के बारे में बात कीजिए एंड सजेस्ट देम हाउ यू कैन एक्चुअली हेल्प देम इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। देखो, मैं ये चीज अच्छे से जानता हूं कि ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली साउंडिंग कि भाई हर एक इंसान के ऊपर आपको 2-3 घंटे का टाइम देना पड़ सकता है, और ये शायद काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। लोगों को लगेगा भाई 3 घंटे बाद में अगर मान लो कि उस इंसान ने बोला भाई नॉट इंटरेस्टेड, तो आप क्या करेंगे? बट दिस इज द ब्यूटी। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, इन प्लेस ऑफ यू सेंडिंग 100 पीपल अ स्पैमी मैसेज, कॉपी पेस्टेड मैसेज, वो ज्यादा आपको कन्वर्जन देगा, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन, एक ऐसा पर्टिकुलर कोल्ड डीएम
जो एक जेन्युइन कॉन्वर्जेशन के साथ में है, जहां पे आपने उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर थोड़ा सा काम करते हुए, रिसर्च करते हुए उसको शेयर किया है। आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज्यादा सक्सेस रेट किसकी होगी? एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए जो एक पर्टिकुलर क्लाइंट पे मेहनत करने के लिए, रिसर्च करने के लिए 2-3 घंटे लग रहे हैं, वहीं पे आप एक काम को 10-15 मिनट में खत्म कर पाएंगे। दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस वुड डू टू यू। और ये 3 चीजें करने से, यानी कि दोबारा बता दो, लिंक्डइन के इनबाउंड लीड्स, लिंक्डइन के जॉब पोस्ट और कोल्ड डीएम्स, ये तीनों करने से आपके पास में डेफिनेटली काफी ज्यादा हाई पेइंग फ्रीलांस क्लाइंट्स के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंक्रीज होगी लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। और इस वीडियो के जरिए मैं यही चीजें शेयर करना चाहता था। वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, बिकॉज व्हाई नॉट। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।